वेलकम फ्रेंड यूट्यूब हिंदी टेक्निक पर। हर फ्रेंड आज दिखाऊंगा ब्लेंडर 2.90.1 में कैसा आप आई बना सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड देख लेते हैं कैसा आई बना सकता है। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर को ऑन कर लेता हूँ। तो इसका बाद हम जो शॉर्टकट की होता है उसको ऑन कर लेता हूँ, शॉर्टकट URL। तो ये ऑन करने में हम जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा। तो ये जो नीचे है इसमें हम जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो ये नज़र आएगा आपको। तो ये डिलीट करके हम एक न्यू स्पाइरल ले लेता हूँ। तो उसको जूम कर लेता हूँ स्मूथ। तो इसको दो भागों में भाग करना है, तो इसके लिए हम वायर फ्रेम में चला जाता हूँ। तो उसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके पी प्रेस करना है से सिलेक्शन। तो ये दोनों भागों में भाग हो गया है। तो हम सर्टिफाइड में चला जाता हूँ। तो देखो हम दो भागों में इसको डिवाइड किया है। ओके, टॉप साइड एंड डाउन साइड। तो मैं एक न्यू बॉन्ड ले लेता हूँ और मैं 4 सिंगल बॉन्ड। तो इसको मूव कर लेता हूँ, मूव। तो थोड़ा बड़ा होगा, इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। तो इसके बाद ये दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा इसको स्केल कर देता हूँ, स्केल बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमको एक स्प्रे लेना पड़ेगा। तो एक स्प्रे ले लेता हूँ। तो अभी देखो हमको 3 पार्ट हो गया है। तो तीनों पार्ट को हम एडिट कर देता हूँ, मतलब नेम लिख देता हूँ। तो है आई डाउन पार्ट, उसके बाद ये है आई अप पार्ट, तो ये इनसाइड पार्ट है। तो आई इनसाइड, तो इसमें लिख देते हैं आई इन। तो हमको तीनों पार्ट का नेम लिख दिया। तो हमको ये टेम्परली इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमको इनसाइड में काम करना है। तो इसके लिए हम ये दोनों को हाइड कर देता हूँ, इनसाइड को शो कर लेता हूँ। तो इसको रोटेशन करना है, तो वार, तो इसको 90 डिग्री एक्स पर रोटेशन करना है, तो एक्स। तो फ्रंट व्यू में आ गया है। तो इसको कलर करना है। तो पहले हम 3D को ऑफ कर देता हूँ। तो अब न्यू मटेरियल ले लेता हूँ, मटेरियल न्यू। तो पहले इसको मार्क कर लेता हूँ कितना जगह में हम उसको कलर देंगे। तो एडिट मोड, टैब बटन प्रेस करने में आपको एडिट मोड में जा सकते हैं। तो मार्क करना है, तो फेस सिलेक्ट करना है, पहले फेस एंड मार्क। तो उसको कलर दे देता हूँ अभी बेस कलर में। तो इसको ब्लैक कर देता हूँ, असाइन। तो उसको मार्क कर लेता हूँ पहले। तो इसको भी कलर दे देता हूँ, असाइन। तो एक कलर हो गया है। तो हम जो हाइड किया है टेम्परेचर उसको शो कर लेता हूँ। ओपन करना है, ओपन करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है पहले, जो ऊपर का दो पार्ट रखा हुआ अलग अलग। तो ऑब्जेक्ट कंट्रेंस प्रॉपर्टीज में, तो इसमें जाके इसको कॉपी रोटेशन करना है, कॉपी रोटेशन। तो सिलेक्ट द डाउन पार्ट एंड द कॉपी रोटेशन। तो टारगेट में क्लिक करके जो बोंद दिया है तो उसमें क्लिक कर देने का। तो सिलेक्ट अ पार्ट द टारगेट बोंद। तो अभी हम इसको रोटेशन करता हूँ। तो घूम रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, लगता है आपको, अगर थोड़ा दिखाती हो। तो घूम रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम इसको कलर चेंज कर देता हूँ।
तो सिलेक्ट और मल्टी में जाके इसको कलर चेंज कर देता हूँ। तो डाउन पार्ट ओके। ओके नाइस। तो इसको पहले सिलेक्ट करना है पार्ट और जाके ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में जाके इसको देखो जो एक्स है इनबिल्ट में जो एक्स है इसको निकाल देने का। तो अब ये देखो ओपन होगा। ओके रोटेशन और प्रेस करके इसको रेस्ट करेगा। देखो ये ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो इसका अंदर का और बाहर का कलर एक हो जाता है, इसके लिए कलर को और चेंज कर देता हूँ। तो अभी अच्छा से ये नज़र आ रहा है। तो पहले इसको हम इंसर्ट में कर देता हूँ तो इसको देखने के लिए अच्छा आएगा। तो इंसर्ट करने के बाद फ्रंट व्यू, तो माउस से कर्सर इसको ऊपर रख के अगर डबल आर प्रेस करेगा तो देखो अच्छी से ये ओपन और क्लोज हो रहा है। अभी बात है उसका अंदर जो हम लोग मटेरियल रखा है उसको मूव करना है। तो मूविंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक सिंगल बॉन्ड लेना पड़ेगा। पहले सिंगल बॉन्ड इसको स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, छोटा। ओके तो सिलेक्ट करना है, उसमें फिर जाना है ऑब्जेक्ट कंट्रेंस प्रॉपर्टीज में। तो इसमें जाके ट्रैक 2 में क्लिक करके टारगेट में क्लिक करके इसको जो बॉन्ड रखा है उसमें छोड़ देना है, क्लिक करना है। तो उसको टारगेट हो गया। तो अभी इसको मूव करना पड़ेगा, रोटेशन नहीं तो मूविंग जी। तो अच्छा से देखो मूविंग हो रहा है। ओके नाइस। तो अभी हम लोग एक बना लिए, तो उसको दो बनाने का, दो बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट कर देने का। तो डुप्लीकेट हो गया। अभी हमको जाना है वायर फ्रेम में। वायर फ्रेम तो इसका अंदर जो बोन डला हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। ओके अभी रेंडर में जाना है, सॉरी नहीं रेंडर। तो अभी देखो माउस के कर्सर इसमें रख के डबल आर प्रेस करता हूँ। तो अभी देखो कितना अच्छा से ये ओपन और क्लोज हो रहा है। तो फ्रेंड ये आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, अगर कम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।